हज इस्लाम का 5वां रुकन है। ये हर साहिब-ए-इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। हज इस्लामिक महीने ज़ुल-हिज्जा में अदा किया जाता है। हज का असल मकसद अल्लाह की रज़ा और तक़वा हासिल करना है। हज मबरूर वह हज है जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इहराम और नियत। हज की नियत से दो बिना सिले सफ़ेद कपड़े पहनना। मीकात वह सीमा जहाँ से इहराम बांधना ज़रूरी है। तलबिया इहराम के बाद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पुकारना। इहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है। इहराम में बाल काटना या नाखून तराशना मना है। हज के मुख्य अरकान। 8 ज़ुल्हिज्जा हज का पहला दिन, हाजी मिना पहुँचते हैं। 9 ज़ुल्हिज्जा हज का सबसे बड़ा दिन, जिसे यौम-ए-अराफ़ा कहते हैं। वक़ूफ़-ए-अराफ़ात अराफ़ात के मैदान में ठहरना हज का सबसे लाज़मी हिस्सा है। मुज़दलिफ़ा 9 तारीख की रात यहाँ खुले आसमान के नीचे गुजारी जाती है। रमी शैतान को कंकड़ मारना। कुर्बानी अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी देना। हलक पुरुष अपना सिर मुंडवाते हैं। तवाफ़-ए-ज़ियारत काबा के साथ चक्कर लगाना ये फ़र्ज़ है। सई सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना। मुक़द्दस मकामात काबा दुनिया का पहला इबादतगाह, जिसकी तरफ रुख करके हम नमाज पढ़ते हैं। हजर-ए-अस्वद वह जन्नती पत्थर जिसे चूमना सुन्नत है। मक़ाम-ए-इब्राहिम वह पत्थर जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हैं। ज़मज़म वह चमत्कारी कुआं जिसका पानी शिफा है। मिना इसे खैमों का शहर भी कहा जाता है। जमरात वे 3 पिलर जहाँ शैतान को कंकड़ मारे जाते हैं। मस्जिद-ए-नमिरा अराफ़ात में वह मस्जिद जहाँ हज का खुतबा होता है। हज की किस्में हज-ए-इफ़राद जिसमें सिर्फ हज की नियत की जाए। हज-ए-क़िरान जिसमें हज और उम्राह दोनों की नियत एक साथ हो। हज-ए-तमत्तु पहले उम्राह करना फिर एहराम खोलकर दोबारा हज का एहराम बांधना। ज़रूरी हिदायत हज के दौरान झगड़ा, गाली गलौज और फूहड़ बातें सख्त मना हैं। अराफ़ात के दिन अल्लाह से की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। मुल्तज़म काबा का वह हिस्सा जहाँ दुआएं ख़ास तौर पर कबूल होती हैं। हतीम काबा के साथ का वह हिस्सा जो नाम है। हज के आदाब और रूहानियत। हज के दौरान सब्र सबसे बड़ा इम्तिहान है। हर कदम पर अल्लाह का ज़िक्र और दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। हज के बाद और ख़ास बातें। हज से लौटने वाला व्यक्ति गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही पैदा हुआ हो। तवाफ़-ए-विदा मक्का छोड़ने से पहले आखिरी बार किया जाने वाला विदाई तवाफ़। हज के बाद मदीना मुनव्वरा जाना और मस्जिद-ए-नबवी में हाज़िरी देना बड़ी सादत की बात है। हज में अमीर और गरीब सब एक जैसे सफ़ेद कपड़ों में होते हैं, जो बराबरी का पैगाम है। औरतों के लिए हज में महरम करीबी रिश्तेदार का होना लाज़मी है। तारीख़ी और दीनी अहमियत। शैतान को कंकरिया मारना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाता है। सफ़ा मरवा की सई बीबी हाजरा की अपने बेटे के लिए पानी की तलाश की याद है। हज इंसान के अंदर तकवा, अल्लाह का डर और परहेज़गारी पैदा करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सालाना मजहबी इज्तिमा है। हज का सफ़र मुश्किल होता है, इसलिए सेहत का ख्याल रखना भी इबादत है। हज की कबूलियत की निशानी यह है कि इंसान की ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाए। हज अल्लाह की मेहमान नवाजी का नाम है, जहाँ हर हाजी अल्लाह का मेहमान होता है। इस तरह की और इस्लामिक मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।